नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं आप सभी के सुपरिचित ऋत्विक चट्टोपाध्याय, जिनके साथ हमने बंगाल की टटका खबर पूरे 3-4 महीने की थी। और उसके बाद चूंकि दादा अभी बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, लेकिन जब तिलचट्टे निकलने लगे, हमने कहा कि भाई मुंबई में भी बहुत बारिश हुई है, तिलचट्टे वहां भी निकल रहे होंगे, बेंगलोर में निकले हैं, लेकिन दादा तब तक नहीं माने जब तक बंगाल से इनको मिठाई खाने लायक अच्छी खबरें नहीं आ गई। तो एक मीम आता है ना, तलो, तो शुरू करते हैं। इन गुंडों ने, देखिए मैं इसको आंदोलन नहीं कहूंगा, आप चाहे मेरी गर्दन तराश लें, लेकिन ये गुंडई थी, लोफरई थी, हमारे बिहार में जिसको लोफरई कहते हैं, और एकदम नंगा नाच था। कुछ छोटे नाबालिग गुंडों को आगे रखकर, पीछे बड़ी उम्र के गुंडे थे, बड़ी अवस्था के गुंडे थे, और जिनके पीछे संसद के गुंडे राहुल विंची और अखिलेश यादव, रावण जैसे संसदीय गुंडे उनके पीछे खड़े थे। और ये पूरा बवाल काटा गया है। जंतर मंतर पर जितनी शर्मनाक चीजें हुई हैं, उसने एक दो परिवारों का सिर नहीं झुकाया है, उसने पूरे देश का सिर झुकाया है कि भारत में ये क्या हो रहा है। हम अभी उस हद तक वोक नहीं हुए हैं, और शायद इसीलिए पीएम और एचएम भी इस चीज की गंभीरता नहीं समझ पाए, क्योंकि वोकिज्म से पहली बार दादा पाला पड़ा है। वोकिज्म को अब इन्होंने अपना नया हथियार बनाया है, जहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वी डैम केयर, यू नो, क्योंकि अमेरिकी स्टाइल से एफ वर्ड जो है, दे आर सो कॉमन। फिर हमने ओटीटी से उधार लिया, तमाम चीजें, खैर उस पर अलग बात होगी। लेकिन इस पूरे बवाल के बाद बंगाल और बिहार से खास तौर पर बड़े हृदयग्राही, बड़े मनोरंजक, बड़े दिल को हर्षाने वाले, और जितनी उदासी थी दादा आपकी 2 दिनों तक, वो सब दूर करने वाले कुछ तस्वीरें आई हैं, कुछ वीडियोस आए हैं। पहले उसको देखेंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे। तो ये बंगाल की तस्वीर है। अब ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये तो हमें दादा बताएंगे बाद में, लेकिन पहले जरा बिहार पुलिस की करामात देखते हैं। बिहार पुलिस ने तो इस बात कमाल किया। ये नेताजी की शक्ल देखिए, शक्ल लिखा हुआ है ये किस कौम के हैं और ये कितने बड़े नेता हैं। ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ये गिरहकट, ये गुंडे, ये छात्र कह रहे हैं खुद को। इन्होंने पुलिस की गाड़ियां तोड़ी हैं, गले में एक नीला गमछा डाल के फोन पर बात करते हुए, नेतागिरी करते हुए, और बिहार पुलिस इनकी अच्छी अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई दिल्ली में तिलचट्टों ने तो 5 स्टार में जश्न किया, क्या दिल्ली और बिहारी तिलचट्टों में इतनी विभिन्नता है? दादा मेरा सवाल रहेगा, मेरे 2-3 सवाल रहेंगे। क्या दिल्ली के तिलचट्टों को विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो तो जंतर मंतर से गाजे बाजे से उठे, वहां भी नाचे, फिर 5 स्टार 7 स्टार में उन्होंने पार्टी की है, ऐसी कुछ तस्वीरें भी आई हैं। तो हमारे बिहार के तिलचट्टों के साथ ऐसा भाव क्यों? हमारे नाबदान कौन सी कमी रह गई हमारी तपस्या में, और आपके यहाँ क्या हो गया बंगाल में? नाउ ओवर टू यू, मैंने 6 मिनट ले लिए जी। सर्वप्रथम तो दर्शकों को, प्यारे प्यारे दर्शकों को और आपको जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। और चूंकि माँ काली मेरे पीछे ही
हम दोनों को और पूरे हमारे भारतवर्ष को और ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रही हैं। तो जय जय माँ काली। ये माँ काली का प्रकोप है, ये माँ काली का प्रकोप है। और ये मत भूलिए, अब तो दिल्ली पुलिस के प्रेम पत्र जो है उन लोगों तक पहुंचने शुरू हो गए जिन्होंने मोदी जी को बढ़िया बढ़िया भाषा में उनसे संवाद साधने की और उनका महिमा मंडन करने की चेष्टा किया, उनको सुशोभित किया जिस प्रकार के अलंकृत भाषा में। अब उनके भी वीडियो रोने धोने के आ रहे हैं। यहाँ तक कि कल रात को जो ये चिंचट्टे पंच सितारा होटल में जश्न मनाते दिखे थे, आज सवेरे होते होते उनका भी जश्न का जो वो था खुमार था वो काफूर हो गया। देख रहे हर तरफ से पकड़े जा रहे हैं। एक मासूम सा मेरा सवाल है, ये दीपके जो है कल कपिल सिब्बल से मिला और जो सही सच में मनसा वाचा कर्म गुण धर्म स्वभाव से राष्ट्रवादी हैं, उनके चैनल्स को मैं फॉलो कर रहा था। सब ये कह रहे, 2-3 लोग ही ऐसे, आप, प्रारब्ध, मनीष ठाकुर शो, अविनाश सिंह और 1-2 और, सब ये कह रहे हैं कि दीप के अपनी गर्दन बचाने के लिए सिब्बल साहब के पास गए। सिब्बल तो वैसे भी जमानत के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, इसलिए कि उसका कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, ये इतने बुद्धिमान हैं, आज आशुतोष रांका ने इतना बड़ा खर्रा लिख दिया कि हमसे वादा किया था सरकार ने, फिर भी हमारे लोग उठाए जा रहे हैं। अगर ये खत्म नहीं हुआ तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। मैं कहता हूं कि भाई बच्चों से ही थोड़ी सी सूझबूझ और समझदारी सीख लो। जो छोटे बच्चे हैं, जो जेड वाले जनरेशन जेन जी और उसके बाद अल्फा बीटा में जो बीटा वाले बच्चे हैं, उनसे ही सीख लो। तुम लोग ये कह रहे हो कि ये सब तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं जिनके हिस्ट्री शीट्स है। और कल तो राजस्थान पुलिस ने कमाल कर दिया, सीकर में एक लड़का लौटा, प्रभात शर्मा, प्रदीप शर्मा नाम था। उन लोगों ने तो ऐप डेवलप कर लिया भाई कि जैसे ही नाम डाला उस बंदे का पूरा हिस्ट्री शीट आ गया और उसको कोने में ले गया। सम्राट जी ने तो सच में सम्राट चौधरी नाम पर वो हम लोग इतनी आलोचना करते थे, ऐसा कर दिया उन्होंने। उसके बाद भजनलाल शर्मा जी ने, मोहन यादव जी के इधर भी हो रहा है, उधर से भी रोने धोने की आवाजें आ रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि गणतंत्र में, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में एक बार अगर, मेरा सवाल यही है, एफआईआर हो जाए या लोग भाई, तो क्या उसको सरकारें और पुलिस वाले राज्य की हटा सकती हैं या कोर्ट जाना ही? फिर सुनिए दादा प्लीज, एक तो मैं आज वैसे ही बहुत प्रसन्न हूँ 2 दिनों के बाद, ऊपर से आप ऐसे चुटकुले सुनाया करें कि मैं बीच इंटरवीन करूं और दर्शक कहेंगे कि इतने दिनों बाद ऋत्विक दा आए हैं और आप ही बोले जा रहे हैं, आप ही बोल लो। देखिए ऐसा है, पढ़ाई लिखाई वाली बात मत किया कीजिए। इन गधों को, इन मूर्खों को, इन नीचों को अगर कोई जानकारी होती तो ये इस तरह की बात करते कि एफआईआर क्या है, कागज का टुकड़ा है। क्यों पुलिस एफआईआर नहीं करती है? क्योंकि हो जाने के बाद भाई उसको वापस करना उससे भी बड़ी बात है। उससे अच्छा है कि केस निपटा दो, इसलिए नहीं करती है। और दूसरे, अब आप बोलते रहिएगा, मैं बीच बीच में जनता के मनोरंजन के लिए कुछ एक और वीडियोस दिखाता रहूंगा म्यूट पर। मैं भी बहुत आह्लादित हूँ, इसलिए मनोरंजन के ही उस विचार से प्रेरित होकर मैंने मासूम सा सवाल पूछा था कि आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। इसके लिए मैं बहुत गदगद हो गया कि अब जो है इनको कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। अब क्या है, ये जितने मासूम लोग थे जिन्होंने गालियां वाली, मतलब जो अच्छी अच्छी भाषा में हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री योगी जी को, जो मुख्यमंत्री है एक यशस्वी, उनको जिस तरह से नवाजा है, तो अब जो है भाई इनमें से जो लोग सचमुच में स्टूडेंट्स हैं उनको नौकरी तो मिलेगी नहीं। अब ना पब्लिक, ना गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी, ना मल्टीनेशनल में मिलेगी, क्योंकि सब तो आपका रिकॉर्ड मांगेंगे। और एक बार पुलिस कार्रवाई हो गई, एफआईआर हो गई, तो नौकरी नहीं मिलेगी। अब क्या है ना कि ये दीपके को लग रहा है कि ये जो वो भाई साहब जो इतना दानिशमंदी का काम कर रहे थे जंतर मंतर पे, सबको बताइए बिरयानी खिला रहे थे, बेचारे को उठा लिया गया, उसके घर के कई चश्मो चरागों को, वो रो रो के उनका बुरा हाल है। बताइए वो जुनैद साहब की क्या गलती थी? उनसे कुछ मासूम सवाल पूछे। ओ ये भाई साहब, ओह ये पथराव कर, इनको कुछ चलने में तकलीफ हो रही है दादा। क्यों?
तो कूल्हे पे कुछ पुरस्कार दिया गया होगा ना। पुलिस वाले कूल्हे में पुरस्कार देने में, और खासकर कोलकाता पुलिस और बंगाल पुलिस बहुत माहिर है, मैं जानता हूं, और बहुत अच्छे से नक्काशी कर देती है कूल्हे की। तो अब ये है कि ये आंदोलन करने से पहले 10 बार सोचेंगे क्या। अब ये अब कायदे से चल नहीं पाएंगे। ये आया अच्छा कुछ। अच्छा दादा, आपके भरपूर मनोरंजन के साथ दर्शकों का भी हो, इसलिए ये वीडियो मैं फुल एचडी में लाया हूं, बिना इस डर के कि मेरे ऊपर कॉपीराइट लगेगा, क्या लगेगा। दर्शक गण इसका जरा मजा लीजिए। और मजे की बात है कि ये वंस अगेन बिहार टॉप्स द लिस्ट। बिहार से ही ज्ञान की गंगा बह रही है। लीजिए। A few moments later. वैसे दादा मैं एक बात बताऊं आपको कि हम लोग भले आह्लादित हैं और ये हैं, लेकिन एक एक को चुन चुन कर इससे भी बुरी तरह से हर एक उस गालीबाज को, हर एक हिंदू द्रोही को, हर एक भारत द्रोही को इससे ही और इससे भी बड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी मिलेगी। आज आपको मैं कुछ डेवलपमेंट्स बता दूं बहुत सीरियसली। सुप्रीम कोर्ट में लगे हाथ कुछ और कॉकरोचेस जो है, मतलब जो दिलचट्टे हैं, वो गए थे पुनर्विचार याचिका लेकर कि जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से खारिज कर। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि भाई दिल्ली पुलिस को बढ़िया जो साजो सामान है उससे लैस क्यों नहीं किया गया, ये कहा है। और मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सबका होना चाहिए। कल फिर हियरिंग है, सॉलिसिटर तुषार मेहता जी पहुंच गए वहां पर, सॉलिसिटर जनरल, और उन्होंने पेन ड्राइव दी है, और वो पेन ड्राइव देखा जा रहा है कि किसने क्या क्या बातें कही है। तो ये जो मोहतरमाएं हैं जिन्होंने बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं, उसमें से तो कुछ तो ऐसे हैं कि जिनका बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड समझ में आता है। एक महिला है जो कह रहे कि मोदी पुलिस वालों को बोलेगी ये अपनी महिलाओं को मोदी के पास ले जाकर डैश डैश में, आगे नहीं बोलूंगा। तो वो सब लोगों तक प्रेम पत्र पहुंच चुका है, और ये अर्जी भी जरूर पुलिस ने की होगी कि ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। अब इनकी जिंदगी, इनकी बंदगी जो है ना, अब जिंदगी भर जो है जेल के अंदर ही कटेगी। क्योंकि दिल्ली पुलिस जब, देखिए, उसने बहुत कायदे से जो है ना, बहुत संयम का परिचय दिया। बहुत से वीडियो ऐसे इतनी बदतमीजी कर रहे थे लोग, वो स्टूडेंट्स को नहीं लग रहे थे। तो दिल्ली पुलिस जब इन लोगों की, आप सीएए के बाद याद कीजिए, आज एक और डेवलपमेंट हुआ है। ताहिर हुसैन और उसके 4 आतंकवादियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सजाए मौत की तजवीज की है। इनको फांसी होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस जब अपना रिपोर्ट देगी तो इनको कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि एनएसए तो लगेगा ही लगेगा। आप समझ लीजिए, अभी तो सिर्फ खेल रही है पुलिस। इनको क्या लगा, इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जो है, ठीक है गलतियां सबसे होती है, हम लोगों ने भी उसकी आलोचना की, जिसने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया, जिसने बड़े बड़े जिहादियों को घुटनों पे ला दिया, उसको तुम लोग घुटनों, तुम्हारी औकात है। सवेरे होते होते तुम लोगों का सारा जोश ठंडा पड़ गया। ये याद रखना इस चीज को। और मैं अब सीरियसली जो है एक बात इस देश की जनता को, आपके मतलब प्रतिष्ठित मंच के द्वारा कहना चाहता हूं। कुछ राष्ट्रवादी लोग कुछ ऐसे लोगों के चंगुल में और चक्कर में पड़ रहे हैं जो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर पूरा अर्बन नक्सल का खेल खेल रहे हैं। आज नितिन गडकरी भी पहुंच गए बॉम्बे हाईकोर्ट में E20 वाले मामले में। उनके लिए जो डीप फेक वीडियोस चल रहा था एक्स पर, ट्विटर पर, एक्स पर, इंस्टा पर, और उस पे मेटा पर, इंस्टा माने मेटा, और मतलब फेसबुक और इंस्टा पर मेटा, एक्स और ट्विटर, और उस पे क्या कहते हैं यूट्यूब पर। तो अब छोड़ने वाले नहीं। अच्छा, वो वड़ा पाव गर्ल थी चंदना दीक्षित,
या क्या नाम है, चंद्रिका दीक्षित, उसका जो भी नाम है, उसका नाम जानना भी जरूरी नहीं है, पीयूष गोयल ने इसके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी। तो अब वो अपॉलॉजी वीडियो बनाकर उसने बोला कि ये तो मुझे पता नहीं था कि फेक वीडियो है। तो कार्रवाई जबरदस्त हो रही भाई साहब। और मेरा ये सजेशन के अलावा एक बहुत ही सख्त ओटीटी प्लेटफॉर्मों को कसने की, इंटरनेट को कसने की एक बहुत सख्त कानून की जरूरत है। क्योंकि देखिए ये पूरी गंदगी जो आई है, हमने वीडियो किया भी है कि ये पूरी गंदगी आखिरकार कटरवुड से, अनुराग कश्यप जैसे नीचों के यहाँ से ये शुरू हुआ, गैंग्स ऑफ वासेपुर, फिर हम लोगों ने भी तालियां बजाई, हमारा भी दोष है, इस हमाम में हम सभी नंगे हैं, जिसने भी वो गालियां बजाई कहा कि बहुत अच्छा है। फिर मिर्जापुर पर जो लोग लाहौर लोट हुए, आज देखिए आप किसी भी इसमें फैमिली मैन सीरीज चल रही है, अचानक उसमें एलजीबीटीक्यू और पता नहीं क्या क्या चलने लग रहा है। कोई भी सीरीज ऐसी नहीं है जिसमें ये मुद्दे नहीं उठाए जाए। पूरा वो कल्चर, क्योंकि वोकिज्म आता है आपके देश को कमजोर करता है। अमेरिका तो पैसों से इतना ये है कि वहां देश नाम की चीज एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, उससे क्या मतलब उसको, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। और वैसे भी पश्चिम का देश का कॉन्सेप्ट और हमारा राष्ट्र का कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल अलग है, उस पर अलग से विश्लेषण करेंगे। लेकिन दादा, आपको लगता है कि नहीं कि आप जिस फील्ड में काम करते हैं, मेरे यहाँ से भी बहुत गंदगी है, ये पत्रकारिता से भी, इसको सबसे पहले कसने की जरूरत है। क्योंकि वो जो भी हैं वो 5% तक तो विक्टिम हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं। वो पूरा का पूरा जहर आया है कहां से, मौलानाओं मुल्लाओं की जो फैक्ट्री है, दाऊदवुड जो है, कटरवुड जो है आपका, मुंबई हिंदी फिल्म सिनेमा, वहां से आई है। जी प्लीज। आपने बिल्कुल दुखती रग पर हाथ रख दिए। और मैं इस वक्त जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूं, वो लोग भी बड़े महान लोग हैं, और बहुत जल्दी वो उस तरह के लोग भी जो है ना, वो भी इस सद में इन्वेस्टिगेशन के आएंगे। क्योंकि जो लोग इस तरह के आंदोलन को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं, उनको छोड़ने वाली नहीं है एजेंसी। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हम सबको हमजा अली बनकर काम करना है अपने देश के लिए। मतलब चाहे हमारा नाम ऋत्विक चटर्जी हो, चाहे आपका नाम व्यालोक पाठक हो, हमको हमजा अली बनकर काम करना है और इन सभी तिलचट्टों को साफ करना, वो होगा। आज इनका मन बढ़ गया है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, बहुत वक्र नासिका देव बहुत उछल रहे थे धर्मेंद्र प्रधान जी का, मतलब वो लेकर इस्तीफा, उल्टेबाज बरेली हो गई है। उत्तर प्रदेश में क्योंकि वो ओबीसी है और ऊपर से कुर्मी है, तो ओबीसी और कुर्मियों ने इनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। ये पगले विषधर का भी और उसके परिवार का भी, उसकी पार्टी का भी, और वक्र नासिका देव का बड़े बड़े बैनर्स लग रहे हैं। तो इसी से समझ जाए कि 2027 में उनको क्या मिलने वाला है। इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। अभी कर लो मजा। और सब ये बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं। पंकज प्रसून नाम के एक बहुत बड़े मतलब पत्रकार हैं, उन्होंने पहले, और उनका आकलन, उनका विश्लेषण बहुत जबरदस्त होता है। उन्होंने कहा कि इसमें फंस गए। अच्छा भला इनका इलेक्शन का वो चल रहा था, इसमें उन्होंने कुल्हाड़ी पर पांव मार दिया। दूसरी एक चीज बहुत खतरनाक मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं, कुछ राष्ट्रवादी मंच का प्रयोग करके बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ 45% लोग वोट देते हैं, बाकी 55% लोग मोदी सरकार के खिलाफ है। ये महामूर्खों की टोली अपने आप को विद्वान कहती है। जब 1984 में जब कांग्रेस जीती थी, तब भी हमारे देश की आबादी लगभग 70 से 80 करोड़ थी, तब भी 40% से नीचे वोट मिले थे कांग्रेस को। तो ये जितने विद्वान, इनसे मेरा सवाल है कि जब क्या कहते हैं कि 2018 में मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था, वोट परसेंट बीजेपी का कांग्रेस से 2% ज्यादा था, लेकिन उनकी सीटें 7 सीटें क्यों कम होंगी? इसका कोई जवाब है आप लोगों के पास? आ जाते हो आप लोग। ऊपर से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में, सुन लीजिएगा भैया, शिक्षा व्यवस्था में प्राइमरी एजुकेशन तक तो सब फ्री कीजिए, बाकी हायर एजुकेशन सबके लिए फ्री मत कीजिए। किस तरह के खतरनाक लोग हैं ये लोग। ये तो उन वामपंथियों से ज्यादा खतरनाक है जो अपने को राष्ट्रवादी बोलते हैं। बताइए आप। तो इस देश के लोगों को मासूम सवाल है कि प्राइमरी स्कूल तक क्या नहीं फ्री है? सरकार तो उल्टा स्कूल आने के पैसे दे रही है।
क्या फ्री चाहिए? फ्री चाहिए क्या? नहीं, मैं ये लोग डेंजरस एजेंडा परोस रहे हैं, राष्ट्रवादी, कुछ राष्ट्रवादी लोग, लठैत, ये स्वर्ण रजत वाले, कि प्राइमरी तक तो आप फ्री कीजिए, उसके बाद उसको फ्री मत रहने दीजिए, हर किसी के लिए शिक्षा मुहैया मत करवाइए। क्यों भाई? माने आप चाहते हो कि इस देश में शिक्षा हर किसी तक नहीं पहुंचे? तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कवि प्रदीप की पंक्तियां हैं, आपके मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं आप लोगों से कि सिर्फ आप व्यालोकवाणी, प्रारंभ, मनीष ठाकुर शो, ये 3 को फॉलो कीजिए, और एक आध होंगे और ऐसे। आप अगर 10 लोगों को फॉलो करेंगे तो आपको मैं बता रहा हूं, आप मुंह के बल गिरेंगे। क्योंकि कवि प्रदीप की पंक्तियों के साथ मैं इस बात को अंत करूंगा कि कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से, झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। पहरेदार का मतलब खाली देश की सरकार और पुलिस नहीं, हम भी इस देश के पहरेदार हैं, क्योंकि वी आर ऑल्सो द स्टेक होल्डर्स। वंदे मातरम, जय हिंद, हर हर महादेव, जय जय मां काली, जय श्री राम। अरे अभी कहाँ, अभी तो आखिरी में आपने इतना गंभीर माहौल कर दिया दर्शकों के लिए, अंत में तो मौज वाला वीडियो फिर से चलाना पड़ेगा ना। चला लीजिए। A few moments later. तो दर्शकों, श्रोताओं, आज इस मनोरंजक बातचीत में अगर आपको लगा हो कि तनिक भी हमने मनोरंजन के दौरान और हंसी खुशी हल्के फुल्के माहौल में हमने बहुत गंभीर बातें की हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। आप लाइक और शेयर करते हैं तो उससे हमारी ध्वनि बढ़ती है, हमारी वाणी को बल मिलता है, और आप ही तो हमारी वाणी है। अगर आपको लगता है कि व्यालोकवाणी की सहायता करनी चाहिए तो ऊपर QR कोड है, नीचे नंबर्स भी हैं, और इसके साथ ही इस चैनल को आप अपना सहयोग कैसे दे सकते हैं? आप मेंबरशिप ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और सबसे बड़ा एकमात्र सहयोग, एक व्यक्ति अगर 5 को भी इससे जोड़ता है तो उससे हमारी आवाज़, आप जानते हैं कि मैं वन मैन आर्मी नहीं हूँ, मैं कई लोगों को बुलाता रहता हूँ, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को काम करते, ये प्रस्तुतिकरण में भले मैं वन मैन आर्मी हूँ। तो इसलिए आपसे बार बार सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। पहले मैं संकोची था, लेकिन अब आपसे साधिकार मांगता हूं, क्योंकि अब मैं फुल टाइम जब यही कर रहा हूं तो आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा। इसलिए प्लीज सब्सक्रिप्शन को अगर आप बढ़ाएंगे तो उससे हमें बल मिलता है, उससे हमें अच्छा लगता है, और उससे आपकी भी आवाज बढ़ती है, आपके भाई की भी आवाज बढ़ती है। ऋतिक भाई को और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जय सिया राम।